ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को आदेश देते हैं कि उठो राम भंजो बव चापा, मेटो तात जनक परितापा। हे राम उठो, भव मनत संसार, इस संसार को चापो और संसार को चापते हुए तो मेटो तात जनक परिताप, उस जनक जी के परिताप जो ये दुख है, ताप है, इसको दूर करो। वास्तव में पूरी रामायण आध्यात्मिक है, लेकिन हम जहाँ जरूरत होगी उतना बताएंगे और राम जी के आदर्श मर्यादित जीवन को देखते हुए हम कैसे महान बने, हम इसी पर दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु आज्ञा का पालन राम जी करते हैं और उठे। सीता की सुंदरता पर वो मोहित नहीं हो रहे थे और नहीं उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था और नहीं कि हम बहुत बड़े शूरमा, इसका भी अहंकार नहीं था। वो तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो प्रत्येक शिष्य को करनी चाहिए। और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए राम जी धनुष के पास पहुंचे तो क्या किया उन्होंने वहां जाके? सर्वप्रथम कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। मन ही, पहले तो गुरु महाराज को प्रणाम यहाँ किए, फिर धनुष के पास पहुँचे, अंतर मन से गुरु महाराज के स्वरूप को पकड़े और प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उस धनुष को ऐसे उठाए जैसे कोई सूखी पत्ती और हाथ में उठा के पकड़ खड़ा कर दे। ऐसे ही राम जी ने उस धनुष को उठाया। प्रतिज्ञा चढ़ाते समय धनुष 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। वरमाला सीता जी की राम जी के गले में पड़ गई। वास्तव में शस्त्र ज्ञान का परीक्षण तो पहले ही हो गया, अब यहाँ शास्त्र ज्ञान का परीक्षण हो रहा है। वो कैसे? अब इसी बीच में परशुराम जी पहुंचते हैं। परशुराम जी जब पहुंचे तमतमाते हुए सभी राजा भयभीत होकर के अपने अपने नाम तो दूर की बात, अपने पिता का भी नाम बताने लगे कि हम फलाने नरेश उनके पुत्र हैं, हम फलाने नरेश उनके पुत्र हैं, और डर के मारे सब किनारे हो गए। और राम जी उनको प्रणाम किए, परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया और विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार अपने स्थान पर जा विराजे। जब परशुराम जी देखा धनुष यहाँ 2 टुकड़ों में विभाजित, जो शंकर जी का धनुष, तो जनक से पूछा, इस धनुष को किसने तोड़ा? मैं हिमालय में था, इसकी आवाज सुना और मैं दौड़ा हुआ चला आया। बोले, राजन, किसकी मृत्यु निकट आ गई है जो ये धनुष तोड़ा? मुझे उसका पता बताओ, मुझे उसकी जानकारी दो। अब जनक जी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो भी भयभीत। इतने में परशुराम तमतमाते हुए चारों तरफ घूमे और बोले, कौन है महामूर्ख जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा? किसकी मृत्यु निकट आ गई है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा? वो मेरे सामने आए, मेरे सामने खड़ा हो। लक्ष्मण जी उठ के फिर खड़े हो गए और पहले प्रणाम किया। बोले, मुनिवर, ये धनुष इतना पुराना जीर्ण शीर्ण, क्यों आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? तब परशुराम जी ने कहा, बोले, बालक, तू कौन है और तू ये फरसा नहीं देख रहा? क्या इस फरसे का तुझे भय नहीं? तुझे मालूम नहीं मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है? लक्ष्मण जी ने कहा, तुमने बाहर तो किसी को मारे नहीं, जिनको मारे वो तुम्हारे सब परिवार वाले रहे। सहस्त्रार्जुन उनका परिवार में तो था। जो उनकी माता थी, तो उनकी माता की जो बहन थी वो सहस्त्रार्जुन को भी आई थी, तो मौसा रहे परशुराम के। सहस्त्रार्जुन कहे, तुम अपने मौसा को मारे,
और मौसा के लड़कों को मारे, तो तुमने कौन से बाहर बहुत बड़ा युद्ध किया है। अब तो परशुराम जी और तमतमाने लगे, कहीं छोटा सा बालक देखने में तो बड़ा छोटा लेकिन है बहुत बड़ा खोटा। एक मिर्ची होती है छोटी सी, उसको खा लो ना बड़ा तीत लगती है, बहुत बहुत तीत लगती है। तो वही परशुराम जी बोले, तू देखने में मिर्ची की तरह है, छोटी मिर्ची की तरह, लेकिन है बहुत तीता। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिवर आप तो मुनि हैं और क्रोध आपको शोभा नहीं देता। परशुराम जी ने कहा, बोले तू हमें ज्ञान देता है, तू हमें शिक्षा देने आया है, ये बता ये धनुष तूने तोड़ा है। बोले मानो किसी के छूते ही ये टूट गया तो इसमें दोष क्या है। ये पुराना धनुष जिसमें घुन वगैरह लग गए थे, ये तो घुन गया था। मतलब परशुराम जी को लक्ष्मण जी खूब चिढ़ा रहे हैं और परशुराम जी कह रहे हैं, क्या यहाँ कोई सद्बुद्धि वाला नहीं है, इस बालक को मेरी तरफ से हटाओ, मेरी आंखों की दृष्टि से दूर करो, नहीं तो मेरी क्रोधा अग्नि में फरसे के द्वारा इसका वध हो जाएगा। तो वास्तव में परशुराम जी ने ऐसे राजाओं का वध किया था जो आचरणहीन थे, चरित्रहीन थे। सहस्रा अर्जुन के लड़के और भी जो राजा महाराजा रहे, क्योंकि मुनि महर्षि निरपराध व्यक्ति का वध नहीं करते और समय समय पर ऋषि महर्षियों ने भी शस्त्र उठाए हैं। जब दुष्टों का आतंक बढ़ा, कभी शंकराचार्य जी ने भी शस्त्र उठाया, कृष्ण भगवान शस्त्र उठाए, ऐसे परशुराम जी, भगवान राम, कृष्ण। और वास्तव में हर व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जहाँ शस्त्र की आवश्यकता पड़े वहाँ शस्त्र का प्रयोग करो, जहाँ शास्त्र की आवश्यकता पड़े वहाँ शास्त्र का प्रयोग करो। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, इनके जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान चला है और दोनों ने अर्जित किया और दोनों की आवश्यकता पड़ी। तो जहाँ शास्त्र की जरूरत पड़ी, अब यहाँ शास्त्र का प्रयोग हो रहा है। लक्ष्मण जी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से बात कर रहे हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। अंत में प्रभु श्री राम स्वयं उठे, प्रणाम किया और बोले, मुनिवर आपके चरणों में सादर प्रणाम, दशरथ पुत्र राम का। हे मुनिवर, इस धनुष को मैंने तोड़ा है, आपके दास ने तोड़ा है। नाथ शंभु भंजन, नाथ शंभु धन भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष का भंजन करने वाला कोई आपका दास है, सेवक है। परशुराम बोले, दास भी बनते हो, सेवक भी बनते हो और धनुष को भी तोड़ डाले। ये कैसी दास्ता और सेवा करना है। मुनिवर, हमने नहीं तोड़ा जानबूझ करके, हम तो इसे उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और प्रत्यंचा चढ़ाते समय ये टूट गया, तो इसमें हमारा क्या दोष है। अब परशुराम तो किसी की बात ही ना सुने। तब विश्वामित्र जी ने कहा, इन्हें तो हरी हरी सूझ रहा है, ये तो पहचान ही नहीं पा रहे सामने कौन खड़े हैं। तब भगवान राम ने कहा, मुनिवर आप ऋषि हैं, महर्षि हैं, मुनि हैं, इसलिए हम आप पर शस्त्र नहीं चला सकते। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पर क्षत्रिय शस्त्र नहीं छोड़ते, इसलिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमारा तो नाम राम मात्र लघु नाम, हमारा तो केवल राम नाम छोटा सा नाम है, लेकिन आपका नाम तो परशुराम, आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है, तो क्रोध कैसा। परशुराम जी
भगवान राम जी के द्वारा प्रभावित होते हुए और कहा कि तुम सचमुच राम हो तो ये सारंग धनुष तुम्हारे पास चला जाए परीक्षण हेतु। और वो सारंग धनुष राम जी के पास आ गया और परशुराम जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पार ब्रह्म परमेश्वर राम है। इस प्रकार से यहाँ परशुराम जी फिर चले जाते हैं और विश्वामित्र जी के माध्यम से राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाता है। तो देखो यहाँ शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। अब ऋषि महर्षियों के यहाँ तो शास्त्र की आवश्यकता होती है, शास्त्रीय ज्ञान चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, कैसे उनसे मिलना चाहिए। इसलिए मनुष्य के जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान अनिवार्य है। हमारा भारत शास्त्र और शस्त्र दोनों से वंचित कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम हम लोगों को गुलामी झेलनी पड़ी। 2000 वर्ष से भारत को शास्त्र विहीन कर दिए, निशस्त्रीकरण कर दिए कि शस्त्र सबको नहीं उठा सकता, केवल क्षत्रिय युद्ध करेंगे, केवल क्षत्रिय ही शस्त्र उठा सकते हैं। अब 95% जनता निशस्त्रीकरण, 5% क्षत्रिय, और बाहर से आने वाले हजारों की संख्या में भेड़ की तरह सब मरते चले गए, कटते चले गए। जो भारत गुलाम हुआ, और इस गुलामी साथ साथ फिर शास्त्र वाली, तो शास्त्र पढ़ने का अधिकार सबको नहीं। जो गीता थी, गीता पर प्रतिबंध कि गीता केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही पढ़े और पढ़ाए, सब ना पढ़ सकते हैं और ना अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का, तो शास्त्रों पर प्रतिबंध। और भारत हो गया अंगूठा छाप। तो इसलिए रामायण और गीता का अध्ययन विधिवत करो, और शस्त्र के साथ साथ शास्त्र हो गया, और शास्त्र के साथ साथ शस्त्र ज्ञान भी। ना तो राम जी ने धनुष बाण रखा, ना कृष्ण भगवान ने कभी सुदर्शन चक्र रखा, और ना भगवान शिव ने कभी त्रिशूल फेंका, ना इंद्र ने कभी अपना वज्र अपने से अलग किया। जब हमारे देवी देवता अपने शस्त्र से अलग नहीं हुए तो हम लोग कैसे अलग हो गए? यही विजयादशमी का संदेश है कि हर व्यक्ति को शास्त्र से युक्त होना चाहिए और शस्त्र से भी, दोनों से। शस्त्र जो है अपनी सुरक्षा के लिए होता है और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। शास्त्र आत्म सुरक्षा के लिए होता है, आत्मज्ञान के लिए होता है, इन रूढ़वादी पाखंडियों से बचने के लिए, और बचने के साथ साथ इनको प्रत्युत्तर देने के लिए, जो आज दुनिया भर का पाखंड फैला रहे हैं धर्म के नाम पर। आपको शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, गीता का ज्ञान हो जाएगा, रामायण का ज्ञान हो जाएगा, तो इन पाखंडियों, इन धुर्तों के चक्कर में कभी नहीं आओगे। अब यही राम जी का जीवन दर्शाता है कि प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में शास्त्र का अध्ययन किया तो परशुराम जी को जवाब दिए। आगे चल के ऋषि महर्षियों से मर्यादा के साथ मिलते हैं, कहीं आशीर्वाद लेते हैं और कहीं आशीर्वाद देते हैं। अब प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या वापस आए। अब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। अब उसी में मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर दी जाती है। अब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान पहले मांग चुकी थी। वो राजा दशरथ जी ने ही अपनी स्वेच्छा से कैकेयी को 2 वरदान दिए थे देवासुर संग्राम में। जिस समय दशरथ राजा युद्ध कर रहे हैं रथ पर बैठ करके, और कैकेयी उनकी सारथी है, तो उनके प्राणों की रक्षा की कैकेयी ने। दशरथ जी ने कहा तो हमसे 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा समय आएगा तो मैं तुमसे मांग लूंगी, ये मेरी धरोहर आपके पास रही। वही 2 वरदान माता कैकेयी आज दशरथ जी से मांगती हैं
क्या मांगती हैं आगे देख।